नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इससे पहले कि हम आपको खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कर दें। बंगाल में ममता सरकार को बर्खास्त करने की तैयारी, राष्ट्रपति शासन होगा लागू। मुर्शिदाबाद में पानी बना जहर, हिंदू परिवारों को मौत देने के लिए बना रहे हैं निशाना। हिंसाग्रस्त इलाकों से हिंदुओं का पलायन। पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा ने सैकड़ों हिंदू परिवारों की जिंदगी में तबाही मचाकर रख दी है। उपद्रवीकारियों ने की करतूतें आप सुनेंगे तो आग बबूला हुए बिना रह नहीं पाएंगे। इन आतताइयों ने हिंदुओं की मौत की नींद में सुलाने के लिए इनके क्षेत्र की पानी की टंकी में जहर मिला दिया, ताकि जहरीला पानी पी के इन लोगों की मौत हो जाए। और इनको एक एक करके शिकार बनाया जा रहा है, इन पर कोई शक भी ना करे। जिससे इतना ही नहीं, उपद्रवीकारियों ने नैतिकता की सारी सीमाएं लांघ कर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की है और कई गैस सिलेंडरों को आग के हवाले कर दिया है। एक जाति विशेष के इन बदमाश अपराधियों ने अपना इतना खौफ पैदा कर दिया है कि हिंसाग्रस्त इलाकों में हिंदुओं का पलायन करना भी शुरू हो गया है। इतना सब होने के बावजूद पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी हुई है। सरकारी अमले ने इस ओर से आंखें मूंद ली है। इससे दंगाइयों के हौसले और बढ़ गए हैं। राज्य के मुर्शिदाबाद, कंछार, मालदा और वीरभूमि आदि में हिंसक घटनाओं के चलते इंटरनेट सेवाएं 15 अप्रैल तक निलंबित करनी पड़ी है। पीड़ितों का दर्द सुनकर आग बबूला हो जाएंगे आप। अगर जो मुर्शिदाबाद में हिंसा की वजह से हिंदुओं को पलायन को मजबूर होना पड़ रहा है, उपद्रवियों के डर से लोग भागे हैं। कम से कम 500 हिंदू परिवारों ने नालंदा जिले के एक स्कूल में शरण ली है। उनकी आंखों में अब भी डर और असुरक्षा की एक झलक साफ दिख रही है। उन्होंने जो आप बीती बताई है उसे सुनकर आप भी आग बबूला हो जाएंगे। शमशेरगंज और धुलियाना जैसे हिंसा प्रभावित इलाकों से भागे हुए लगभग 500 परिवारों ने नालंदा जिले के वैश्वन नगर में परलाल हाई स्कूल में शरण ली है। पीड़ितों के मुताबिक उन्हें अपने घर पे जलते हुए छोड़कर नाव के सहारे नदी पार करनी पड़ी थी। अब वे एक स्कूल के छोटे छोटे कमरों में बेजान हालत में जी रहे हैं। शुक्रवार और शनिवार को प्रदर्शन के नाम पर जो हिंसा, आगजनी और लूटपाट का ऐसा तांडव हुआ कि लोग जान बचाकर गांव छोड़ने को मजबूर हो गए। इतना ही नहीं, इस हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जहरीला पानी पीने से कई लोग बीमार भी पड़ गए हैं और ये इसलिए किया गया है, पानी में जहर इसलिए मिलाया गया है जिससे किसी को कानो कान खबर भी ना हो। मुर्शिदाबाद से एक बेहद चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है। यहाँ के कुछ इलाकों में पानी की टंकियों में जहर मिलाए जाने की बात सामने आई है। यह जहर उन टंकियों में मिलाया गया है जिनका उपयोग स्थानीय बंगाली हिंदू समुदाय द्वारा किया जा रहा था। इस घटना ने इलाके में डर और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस जहरीले पानी से कई लोग बीमार पड़ गए हैं, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग सवाल कर रहे हैं कि इस 5 महीने की मासूम बच्ची की क्या गलती थी जिसको जहर देके मार दिया गया। अब ये बताइए कि एक कौम को टारगेट करना, हिंदुओं को टारगेट करना, ये कहाँ तक उचित है। इस घटना के बाद लोग आक्रोशित हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन ममता सरकार कुछ नहीं कह रही, हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। उनका कोई बयान नहीं आ रहा, ना वो इस पे कोई प्रतिक्रिया दे रही है, जैसे कि मानो इन्होंने ही ये सब करवाया हो। कुछ परिवारों ने तो यहाँ तक कहा कि वे अपने ही घर में असुरक्षित हैं, क्योंकि पलायन का मन बना रहे हैं और अब बीएसएफ और पुलिस ना होती तो शायद जिंदा भी नहीं होती। अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हुई एक महिला ने रोते हुए बताया है कि हमारे पास जो कुछ भी था सब दंगाइयों ने जला दिया है। उन्होंने पेट्रोल छिड़ककर घरों में आग लगा दी है, पानी की टंकी में भी जहर मिला दिया है। बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, हमें पीने तक को पानी नहीं मिला है और जो पानी मिल रहा है उसमें जहर मिलाया गया है। हम नाव से जान बचाकर भागे हैं। अगर बीएसएफ और पुलिस नहीं होती तो शायद हम जिंदा भी ना होते। हिंसा के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय बलों की 17 कंपनियों मुर्शिदाबाद में तैनात की गई है।
अर्धसैनिक बल स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। अफवाहों के चलते मुर्शिदाबाद, मालदा और वीरभूमि के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं 15 अप्रैल तक के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। महिलाओं के साथ छेड़छाड़, गैस सिलेंडर में आग, ये कहां तक ठीक है? और क्यों नहीं ममता बनर्जी इस्तीफा दे देती हैं? यहाँ सभी लोगों का यही कहना है कि ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो अपने पद पे रहने के लायक ही नहीं है। इस तरीके से बदसलूकी जो इन लोगों के साथ हो रही है, क्यों नहीं इस पे एक्शन लिया गया? क्यों नहीं ममता दीदी कुछ कहती हैं? अगर किसी विशेष समुदाय के बारे में ऐसा कुछ कहा जाता तो ये शायद कुछ और रुख अपनाती। अभी लोग संदेश खाली में महिलाओं के साथ बदसलूकी की घटनाओं को नहीं भूले हैं कि मुर्शिदाबाद और अन्य इलाकों में ऐसी घटनाएं सामने आने लगी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि हिंसा के दौरान हथियारबंद उपद्रवियों के महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की है। यहाँ तक उन्होंने लड़कियों तक को नहीं छोड़ा। एक महिला ने बताया कि हमलावर दंगाई बम, बंदूक और चाकू लेकर आए थे। उन्होंने घरों में लूटपाट की, गैस सिलेंडर में आग लगा दी। कुछ ने बताया कि महिलाओं को धमकाकर बदसलूकी की गई है। घरों में रखे गहने, फर्नीचर और यहाँ तक कि मवेशियों तक को नहीं छोड़ा गया है। स्कूल में शरण लिए लोगों की आंखों में डर और बेबसी और असहायता साफ झलक रही है। जिनका सब कुछ लूट चुका है, उनके लिए ये भयावह मंजर एक सपने की तरह है जो कभी खत्म नहीं होता। हिंसाग्रस्त इलाकों के पीड़ितों से मिले बीजेपी विधायक। भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार पर सीधा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने साफ कहा है कि हिंदुओं की हत्या, दुकानें लूटना और मंदिर तोड़ना यह तुष्टीकरण की राजनीति है। रविवार को बीजेपी के 5 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल पीड़िता से मिलने नालंदा पहुंचा था। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पीड़ितों से मिलकर कहा कि बंगाल के हिंदू अब समझ चुके हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को लाइट बांग्लादेश बनाने में सफल हो गई हैं। हम वादा करते हैं कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद ऐसे हमलावरों को सीधा बाहर निकालने की जिम्मेदारी हमारी होगी। धुलियाना में 400 से ज्यादा हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हुए। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में बंगाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद बड़ी संख्या में लोग हिंसा प्रभावित इलाकों से घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। अब ये किसकी सरकार में हो रहा है? ममता दीदी की सरकार में। जहां ममता दीदी की सरकार कहती है कि हमारे यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है, वहां औरतों के साथ ऐसा हो रहा है, बच्चों को जहर दिया जा रहा है, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ ये कहती हैं कि सब हम लोग सब एक ही हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया है कि कट्टरपंथियों के डर से मुर्शिदाबाद के धुलियान से 400 से ज्यादा हिंदू नदी पार कर लालपुर हाई स्कूल, देवनापुर, सोवापुर, जीपी वैसन नगर, मालंदा में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। इसी बीच रविवार को मुर्शिदाबाद के फरक्का इलाके में भी तनाव फैल गया। हिंसा के बाद सैकड़ों लोग अपने घर छोड़कर भागने के लिए बाध्य हुए हैं। आगजनी, तोड़फोड़ और पानी में जहर मिलाने की घटनाओं से लोग आतंकित हैं। नालंदा में शरणार्थियों ने घरों में हुई तोड़फोड़, अपने खोए हुए घर बार की पीड़ा बयां की है। सीमावर्ती जिलों को अफस्पा कानून के तहत अशांत क्षेत्र घोषित करें। भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि बंगाल के सीमावर्ती जिलों को अफस्पा कानून के तहत अशांत इलाके घोषित कर देना चाहिए। महतो ने बंगाल में हिंदुओं के पलायन की तुलना 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन से की है। ये बहुत निंदनीय है। भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने हिंसा के लिए सीएम ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। अन्य भाजपा नेताओं ने हिंसा के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बताया है कि किसी को भी कानून हाथ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुर्शिदाबाद हिंसा से निपटने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाए। मुर्शिदाबाद में हिंसा, उपद्रव और आगजनी की घटनाओं को लेकर भाजपा ही नहीं, इंडी गठबंधन ने अपने सहयोगी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस पार्टी भी हमलावर है। नालंदा दक्षिण के कांग्रेस सांसद ईशा खान चौधरी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से मुर्शिदाबाद जिले में शांति बहाल करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील की है।